बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2 में से क्वेश्चन नहीं किया था। पिछले लेक्चर में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उसमें क्वेश्चन था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो एक स्टूडेंट क्लास 8 एसपीएस नाथ का एक स्टूडेंट था क्लास 8 का, उन्होंने मैसेज किया था कि ये क्वेश्चन जो है इसमें आप थोड़ी सी आपने मिस्टेक की है। तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, मैं दोबारा आपको इसको करूँ। बाकी स्टूडेंट्स भी, और इसको मैं शाबाश दूंगा स्टूडेंट को, क्योंकि ये लेक्चर जो है गौर से सुनता है। शाबाश, वेल डन। तो इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट है उसको भी चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो मसले हो या आप गौर से इसको सुन लें, और इस लेक्चर को आखिर तक आपको ज़रूर जो है सुनना है, देखना है, ताकि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन में शुरू करूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.2 में। यस, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट 5 है 22,500 ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखूँ। इसको हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी किया था। ठीक है, याद है क्या था? 22,500। इसको मैं 2 पे करूँ। सबसे छोटे 2 1s are 2, फिर 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, 1 वहाँ पे चले गया, 2 5s are 10 और 0 नीचे आ गया। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 7 में की होगी, वही क्वेश्चन है। अब इसको आप दोबारा 2 पे करेंगे, और दोबारा 2 पे नहीं हो रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, याद रखें, पेयर्स बननी चाहिए, पेयर नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। अब ये किस पे होता है? 2 5s are 10। ठीक है, 11 था, 1 वहाँ पे चला गया, 12 बन गया। तो ये 2 6s are 12। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे गलती की हुई थी। ठीक है, 2 6s are 12 बन गया। फिर यहाँ पे 2 2s are 4, 5 से 4 ले लिया, 1 वहाँ पे चला गया, 0 के साथ 10 बन गया। तो 2 5s are 10। ठीक है, अभी ठीक है। इसके बाद 2 का एक पेयर तो बन गया, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा अगर 2 पे होता है तो ठीक है करें, नहीं होता तो फिर और पेन से भी कर ले। अभी ये 5 पे होता है तो 5 पे कर ले। 5 1s are 5, फिर 5 1s are 5, ये 6 था तो मैंने 5 ले लिया, 1 वहाँ पे चले गया। 5 2s are, यहाँ पे 5 2s are 10। ठीक है ना, 12 तो ये 10 मैंने लिया, 2 वहाँ पे, तो 5 5s are 25, 11 25। अब दोबारा मैं इसको किस पे करूँगा? 5 पे करूँगा। ठीक है, याद है ना कि पेयर बनना चाहिए। 5 2s are 10, 11 से मैंने 10 ले लिया, तो 1 वहाँ पे, फिर 5 2s are 10। ठीक है ना, 5 2s are 10, और फिर 2 फिर वहाँ पे चला गया 5 के साथ, तो 5 5s are 25। इसको नीचे कर ले ताकि वो नज़र आए। अभी आपको पता है इसके पेयर बन गया। अभी अब दोबारा पे 5 पे होता है। 5 4s are 20, 22 था ना, 20 ले लिया, तो 2 वहाँ पे, 5 5s are 25। ये अब फिर 5 पे होता है तो 5 9s are 45, और फिर आखिर में 3 पे होता है तो 3 3s are 9, और ये इसका जो पेयर मैं लूँगा ये 3 है। ठीक है, हाँ, इस तरह ना होगी फिर। अब यहाँ पे देखिए पेयर्स काउंट कर ले। एक पेयर 5 का भी, पेयर 2 का भी, इस 5 का भी पेयर्स बन गई ना। तो इसको मैं लिखूँगा सिंपली कि 22,500 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्लियर है ना? तो इसको आप दोबारा पे प्रैक्टिस कर ले, फिर ये मसला हो तो फिर आप मुझे बता दें। अभी हम जो क्वेश्चन अपना जो कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 2.3 में। ठीक है, 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये वो क्वेश्चंस है जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो नहीं हो रहे हो, उसको हम करेंगे। ठीक है, जो नहीं हो रहे उसको
तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये वो क्वेश्चन है जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसके पेयर नहीं बनते, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अपने बुक्स में आप देख लें। अंडर द रूट 2, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.3 में है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.3 में है। क्वेश्चन 2 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका अभी हम लेंगे, ये है अंडर रूट 2। यहाँ पे मैं ड्रा कर लूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। अंडर द रूट ये क्या है, अंडर द रूट और उसके अंदर है 2, ठीक है। यही क्वेश्चन में डिवीज़न, मैं हर एक क्वेश्चन डिवीज़न पे कर रहा हूँ, आपको पता है डिवीज़न वाला आसान होता है, उस पर परफेक्ट स्क्वायर भी होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके मैं डायरेक्टली लिखूँ सोल्यूशन में, तो यहाँ पे 2 है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि 2 मैंने लिखा ना, तो आप मुझे बता दें कि 2 के साथ पॉइंट है कि नहीं। बात स्टूडेंट कहते हैं कि पॉइंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होता है। और पॉइंट के उस साइड पे आपने क्लास 4-5 में पढ़ा होगा कि यहाँ पे 0 होते हैं जब हम एडिशन करते थे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बहुत सारे 0 जो है वो होते थे, हम लिखते थे, ठीक है। तो सेम केस हम यहाँ पे भी वही 0 लिखेंगे। मतलब किस तरह, यहाँ पे पॉइंट है तो मैं 0 यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे 1 2 जितने भी आप हो ले सकते हैं। यहाँ पे चूँकि मैं क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ पे मैं कितने लूँगा, ये कितने भाई 1 एक पेयर हो गया, 2 पेयर, एक और ये 3, ठीक है, एक पेयर बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ये बन गए। और ये जो है आखिर में ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया। अब इसको मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके पेयर्स में राइट साइड से बनाऊंगा, इस साइड से, ठीक है। इस साइड से मैं इसके जो पॉइंट्स है, जो पेयर्स है, बनाऊंगा। और आखिर में अगर एक एनसीआर रह गया, जो भी हो आप लिखेंगे। अब इस 2 की बारी है, तो अब आप इस तरह स्टार्ट लेंगे। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6, इसी तरह आप लेंगे। इस तरह नहीं है कि 1 2 जार 2, ये तो आसान हो गया, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर मतलब ये एक आइडेंटिकल नंबर आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 1 1 जार 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर ले डायरेक्टली, 2 से 1 माइनस कर ले, क्या आता है 1 आता है। तो अभी पॉइंट है, तो पॉइंट की जब बारी आती है तो पॉइंट अपनी जगह पर ऊपर चला जाता है, ठीक है। 1 पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद एक 0 नहीं लाऊंगा, ये पेयर मैंने वैसे ही नहीं बनाए, 2 डबल ज़ीरोज़ यहाँ पे लेके आऊँगा नीचे, ठीक है। Z 100 बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप था वो ये था कि ये 1 डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हिस्सा हो वो डबल हो जाएगी, तो 1 और 1 क्या आता है, इसे 2 आता है, ठीक है। 2 के साथ आप 1 1 मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 3 3 4 4, ताकि उससे 100 से ज़्यादा ना आए, तो 2 निकाले, इसके साथ 2 2 मल्टीप्लाई कर ले। 1 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली करूँ, टाइम ज़ाया ना हो जाए, मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये तो 44 बन गया। मुझे 100 चाहिए, मुझे 100 चाहिए, तो मैं 2 को अगर 4 4 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 4 4 जार 16, 1 कैरी हो गया, 4 2 जार 8 + 1 9, ये ठीक है। फिर 5 में ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 4 लगाऊंगा, यहाँ पे भी आप 4 लगाओगे। इसके बाद इससे क्या आ गया, इससे आ गया 96, माइनस कर ले, इससे आता है 4 पॉइंट ऊपर है, मतलब अब ये 0 यहाँ पे आ गए थे, अब इन 2 ज़ीरोज़ की बारी है। ये वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 0 और 0 400 बन जाएगा। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि पॉइंट को आप मेंशन नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि 1 डबल हो गया, अभी 4 डबल नहीं होगा, अभी ये दोनों डबल होंगे। पॉइंट को इग्नोर करके 14 जब
हम डबल करेंगे, क्या आता है इससे 14 का डबल 28 आता है। तो यहाँ पे 28 लगा ले, वही तरीका है फिर दोबारा से इसके साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 मल्टीप्लाई कर ले, ताकि इससे जो है ये 400 आ जाए। तो अगर इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ 28 के साथ, बिल्कुल इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, मैं यहाँ पे करूँ 2 8 के साथ, सॉरी 28 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये रफ में करेंगे आप 28 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है 1 मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है 1 1 जार क्या 1 1 जार 1 1, ठीक है 1 8 जार 8 और 1 2 जार 2 281 आ गया। तो ये तो कम है, ठीक है तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इंसान, 28 के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि मुझे 400 चाहिए, ठीक है इससे ज़्यादा ना हो जाए। 2 2 जार 4 2 8 जार 16 1 के हो गया, 2 2 जार 4 प्लस 1 5। तो ये क्या, ये तो ज़्यादा हो गया, 564 आ गया। तो क्या लूँगा मैं, बताएं ना आप, आवाज़ नहीं आ रही, कैसे आएगी, आप तो घर में है। यहाँ पे 1 है तो मैं 2 पे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 1 मैं लूँगा। तो ये हो गया 1 1, यहाँ पे 1 से क्या 2 क्या आया था 2 1 से 281 आया था। तो यहाँ पे मैं 281 लिखूँगा, फिर माइनस करूँगा, माइनस के बाद इससे क्या आता है, ये टर्म बन गया, 10 से 1 माइनस कर ले क्या आता है, 10 से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो इससे 9 आता है। ये क्या रह गया था, ये 9 9 से 8 1 और ये 3 से 2 1, ये आ गया था। अब ये इन आखिरी ज़ीरो के नंबर है ये वाला, यहाँ पे लगाऊंगा 0 0, थोड़े से ये ज़ीरो बड़े हो गए, ठीक है अच्छा ये 0 2 0 आखिर, आप और 0 भी लेके आ सकते, लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं है, मैंने कहा था ये नॉन परफेक्ट है। तो पॉइंट के उस साइड पे आप, ये भी आंसर है मतलब 1.41, एक और ले लें, अगर उससे आया तो ठीक है। अब फिर दोबारा, अभी ये 141 डबल हो जाएगा, 141 डबल होने से अगर मैं करूँ ऐसे, क्या डबल करूँ 1 4 1, इसको मतलब 2 दफ़ा ऐड कर लें, क्या आएगा इसे 1 और 1 2 4 और 4 8 282 आता है ना, 282। अब मुझे क्या करना है, इस 282 को मुझे यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल इसके सामने 282, और फिर वही तरीका है 282 के साथ मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, अगर मैं 4 4 मल्टीप्लाई कर लूँ डायरेक्टली, ठीक है 4 4 4 4 ज़ार 16 1 के हो गया, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9 4 8 4 ज़ार 32 3 के हो गया, 4 2 ज़ार 8 9 10 11, इससे आ गया 11,296 और ये है 11,900, ठीक है तो ये ठीक है। फिर ये 5 पे ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा ऊपर, और 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे लिखूँगा 11,296। इसको अगर मैं माइनस करूँ तो इससे 4 आएगा 0, ठीक है और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है रिमाइंडर तो ये चला जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट है, ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये नहीं ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1.41
4। बादशाह पूछते ना कि हम कहाँ तक जाएंगे, पॉइंट से आप उस साइड पे 2 या 3 हिस्से ले ले, बाकी आप छोड़ दें, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर की जो क्वेश्चन थी इसी तरह की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 √3 है, फिर है 3.5। तो 3.5 जो है वो बिल्कुल आसान है। 3.5 आप कर लें, पहले 2 पेयर बना लें, पेयर के बाद जो है आप पॉइंट की जब भी बाहर आती है ना, पॉइंट से ना डरे कि पॉइंट के साथ मैं क्या करूँगा, पॉइंट की जब बारी आ जाए, जिस तरह यहाँ पे पॉइंट की बारी आई तो मैंने ऊपर वहाँ पे लगाया था, तो जब पॉइंट की बारी आती है तो आप पॉइंट को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, ये सारे नॉन परफेक्ट है। आप इनमें से जो है 5 क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसमें से 3 कर ले। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो हो प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस में आप सारे करेंगे, लेकिन वैसे आप इसमें से थोड़े कर ले, 3 कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 को दे विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स है द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि आप जो है कोई विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट, आप स्क्वायर रूट मालूम ना करें, बल्कि वैसे ही मुझे बता दें कि इसके जो डिजिट्स है वो कौन कौन से। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट के अंदर है क्या है ये 25। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मुझे वैसे ही लिखने हैं कि इसका जो इसमें डिजिट्स कौन कौन, मतलब जब आप स्क्वायर रूट इसके मालूम करते हैं तो इसके डिजिट्स जो है वो किस तरह आएंगे, कितने आएंगे वो बता रहा है। तो इसके सोल्यूशन में आप लिख लें। सोल्यूशन इसका ये होगा कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मैं आपको ड्रा कर लूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो जाए। ड्रा कर ले यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अंडर द रूट इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 5 5 25 क्लास 7 में किया होगा, लिख सकता हूँ ना मैं। फिर उसके बाद किस तरह लिख सकता हूँ, सर ने आपको बताया होगा जब 2 आ जाए तो उसके हम पेयर लेंगे ना, तो यहाँ पे 5 और ये 5 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो इसका आंसर 5 आ गया। अब इसमें कितने डिजिट्स है इसकी बात कर रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे 5 है, तो कितने डिजिट्स हो गए इसके 5 नहीं, जो डिजिट्स हैं वो 1 डिजिट्स आप इसको लिखेंगे कि इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है 1 है। 5 5 मतलब 1 डिजिट्स है 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 196 आप कर लें। 14 196, तो इसमें 2 डिजिट्स है। ठीक है, 2 डिजिट्स यहाँ पे आते हैं। फिर है 5184, तो इसको आप रब में कर लें। रब में करने से इससे मेरे ख्याल से 72 आता है। तो 72 में कितने इनसे है 2 है ना, तो 2 इसके डिजिट हो गए। मतलब इसमें मुश्किल नहीं है, इसमें आप लोगों को रब में अगर सॉल्व करते हैं तो कर ले। यहाँ पे आप लोगों को डिजिट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज 144 है। ठीक है, 144 यहाँ पे है, तो मैं इसे कहूँ कि मैं आपको कहूँ कि इसकी स्क्वायर रूट आप ले लें। अगर मैंने इसकी स्क्वायर रूट ले लिया तो इससे 12 आता है कि नहीं। 12 जार 144, 12 इसका आंसर हो गया। 12 में कितने डिजिट्स है 2 है ना, 2 है, तो ठीक है, तो इसके ये आंसर हो गया कि 2 डिजिट्स हैं। तो ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं डायरेक्टली लिखूँ, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट आप बुक में फाइंड दिस नंबर विच मस्ट बी सेपरेटेड, वो नंबर मालूम कर ले कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि जब मैं इससे माइनस करूँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उनसे मालूम करना है।
तो इस एक्सरसाइज में जहाँ पर भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसको आप ज़रूर स्क्वायर रूट करेंगे, उसका डिवीज़न मेथड लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्यों लिखूँ, क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है 1090808, ये क्वेश्चन है 10908। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कह रहा है कि इससे क्या माइनस करो कि परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाए। तो जाहिर बात है आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सिंपल। सॉल्यूशन में आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे मैं 10908 लिखूँगा, पेयर बनाऊँगा। पेयर बनने के बाद याद है ना 1 1 ज़ा 1 बन गया, माइनस कर ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 09 आ जाएगा, 1 और 1 डबल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हो। अब इसके बाद जो है मैं इसको सॉल्व किस तरह करूँगा, इसको मैं ऐसे करूँगा कि 1 और 1 जो है वो डबल हो गया, 2 आ गया। अब 2 के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि उससे जो है वे 9 जो है ये अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है, तो 9 मैं इस तरह करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अभी इसको सॉल्व किस तरह करूँगा, आपको पता है ना कि जब भी इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आपको पता है 1 और 1 जो है वो 2 हो गया। अब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 के साथ अगर मैं 1 1 मल्टीप्लाई करूँ, लेट सपोज 1 1, ठीक है, 1 1 ज़ार 1, 1 2 ज़ार 2, ये तो 21 आ गया, ये तो 9 है, ज़्यादा हो गया ना। तो 1 से जो पिछला वाला इंसा वो क्या है, 0 है कि नहीं, तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 0 भी तो हो सकता है ना। 0 0 मल्टीप्लाई कर ले, 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 0 लगा लें, यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे 0, तो इससे क्या आता है 0 0। अब इससे माइनस कर ले, क्या आता है इससे 9 आएगा। 9 के बाद जो है 08 की बार है वो नीचे आएगा, 0 और ये 8। अब 10 ऊपर जो 10 आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 जो है ये डबल हो जाएगा। 10 डबल होने से क्या आता है यहाँ पे 10 डबल हो जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें कि मैं अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे क्या आएगा 20 के साथ। ठीक है, 20 के साथ अगर मैं क्या क्या मल्टीप्लाई कर लूँ 1 1 2 2 3 3 4 4, जो भी इंसा हो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले कि उससे जो है अगर मैं इसके साथ 4 4 मल्टीप्लाई करूँ, लेट सपोज मुझे ये चाहिए 908, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी हो गया, 4 0 ज़ार 0 1, 4 2 ज़ार 8, ये देखिए 816 आ गया। ये तो कम है, तो मैं 20 के साथ 5 5 लेट सपोज मल्टीप्लाई कर लूँ, ये ज़्यादा आता है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बताऊँ कि किस तरह 20 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ। 20 के साथ 5 5, राइटिंग मेरी थोड़ी सी यहाँ पे वीक है क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इसलिए 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी हो गया, 5 0 ज़ार 0, यहाँ पे 2 बन गया, 5 2 ज़ार 10, ये देखिए ये ज़्यादा हो गया, ये देखिए 1025 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 900, तो इस पे ज़्यादा हो गया, तो 4 4 इस पे करूँगा। ठीक है, ये वाला निकालें, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 लिखूँगा, और इससे आ गया 816, इसको माइनस करें, माइनस करने से इससे क्या आता है, इससे 92 आता है। ठीक है, 8 से 6 माइनस कर ले 2 आता है, ये 10 बन गया, 10 से 1 9 बन गया, और ये 8 से 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 104 नहीं है, मेरा आंसर जो है जो रिमाइंडर आता है वही मेरा आंसर है, ये 92 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये
ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये नॉन परफेक्ट है, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, जो रिमाइंडर आए तो उसको मैं इससे माइनस करूँगा, इस रिमाइंडर को मैं इससे अगर माइनस करूँ इससे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। करना नहीं है लेकिन वैसे ही बताना है। तो इसका आंसर मैं इस तरह लिखूँगा कि आंसर ये होगा कि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी क्या लूँगा, वी शुड सब्ट्रैक्ट जो रिमाइंडर वी शुड सब्ट्रैक्ट 92 जो है ना 92 फ्रॉम 109 और 08 है ना, ठीक है। बस ये आपके साथ जो है क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आसान है, जो इसमें मुश्किल हो तो आप फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है ना इस लेक्चर को, तो आप उसमें कमेंट ज़रूर कर लिया करें ताकि मुझे पता चले कि किस ने ये वीडियो देखी है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ज़्यादा आसान है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क द फाइंड द साइड। एक पार्क है, उसका एरिया जो है 1225 मीटर स्क्वायर है। तो एक साइड की जो वो लेंथ है वो मालूम करनी है। तो एक साइड की लेंथ मैं किस तरह मालूम करूँगा, एक साइड की लेंथ जो है मैं तब मालूम करूँ जब मैं इसके स्क्वायर रूट लूँगा। इसमें मुश्किल नहीं है, 1225 डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट ले लें इस तरह, ऐसे ये इसको आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट ले लें। बस जो आंसर यहाँ पे आ गया वही आंसर होगा बस। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह है। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज द फाइंड द पैरामीटर इज इक्वल टू 4 साइड। जिसमें भी ये है कि इसका एरिया 9216 स्क्वायर है, तो इसका पैरामीटर, तो इसका भी आप इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे। और ये जो आपके ब्रैकेट में लिखा गया है कि 4 साइड्स, तो 4 को उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ गया ना, इन सारों का स्क्वायर रूट लेना है। इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि जब यहाँ पे आंसर आ गया यहाँ पे, तो उस आंसर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पैरामीटर इन्होंने कहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी जैसा है। आप कर ले कि एरिया ऑफ स्क्वायर फीट इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द साइड, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट रेट ऑफ 50। ये भी इसी तरह है, आप कर ले, मतलब इसमें आप दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे। जो आंसर आया उस आंसर के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसी आंसर के साथ आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स, व्हाट विल बी 50 को उसके साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। बस 50 को मल्टीप्लाई करना है कि कितना एक रस्सी चाहिए ताकि उसके गोल में लगा लूँ, तो 50 को उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको, ये होमवर्क हो गया आप लोगों का। फिर भी मुश्किल है तो फिर मैं आपको करूँगा इंशाल्लाह। हम 2.4 फिर स्टार्ट करेंगे, वो बहुत आसान है। उसमें फ्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है क्यूब्स हम लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर खूब प्रैक्टिस कर ले, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। एक बार आप गलत हो गई तो फिर दोबारा से कर ले, फिर कर ले। एक वक्त आएगा कि आप इसको सीख जाएंगे। तो आगे जो चैप्टर्स है वो भी आसान है, आप टेंशन बिल्कुल ना लें और अपना वक्त ज़ाया ना करें, इस पर प्रैक्टिस कर ले। जो भी मसला हो तो फिर आप ज़रूर कमेंट्स कर लिया करें। और मैं आप लोगों को एक गुजारिश करूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नई लेटेस्ट लेक्चर आए वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है आखिर तक देखना है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। मसला हो तो फिर आप बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा।
और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।